हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज हमारी फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस यानी कि सेकंड क्लास है। और हम सेकंड क्लास में भी आज हम जो करा रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज करा रहे हैं। आज ऑपरेटिंग लिवरेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जितने भी बुक में प्रोवाइड हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट हमारी क्लास थी उसमें मैंने 6 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हमें क्वेश्चन कराना है 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। आपको दिख रहा होगा एक्स कॉर्पोरेशन हैज बीन एग्जिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है आपको 2000। ये लिखा हुआ है सम विच्छेद बिंदु 2000 है। देखिए 2000 है सम विच्छेद बिंदु, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ये लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है। इसके बाद आपको पर यूनिट की जो है वो सेल्स प्राइस दी हुई है 14 रुपए, और इसके वेरिएबल दिए हुए हैं आपको। और 2500 यूनिट से क्वेश्चन करना है और 3000 से करना है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, सेल्स प्राइस है, वेरिएबल है और 2 यूनिट हैं। बट लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अब देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए, मैं लिख देता हूं क्या 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 चीज हमें गिवन है और हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। पॉइंट गिवन है हमें 2000 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हमें सेल्स प्राइस भी प्राप्त है, हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त है हमें 14 रुपए। अब वेरिएबल प्राइस भी हमें प्राप्त है, वेरिएबल है हमारे पास 9 रुपए। और जिन यूनिटों से हमें क्वेश्चन करना है, 2 बार क्वेश्चन करना है, यूनिट भी हमें प्रोवाइड है, 2500 यूनिट है और 3000 यूनिट है। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज हमें गिवन नहीं है, केवल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी नहीं है। ये सबसे पहले आपको दिख रहा है, मैंने जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस है और बटे में वेरिएबल भी है माइनस वेरिएबल। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कितनी है, 2000 है। अब देखिए 2000 यूनिट है, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है हमारा 14 और वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 9 रुपए। अब 2000 फिक्स कॉस्ट, 5 बच गया, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ गई फिक्स कॉस्ट। ठीक है भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 10,000 आ गई। चलो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई 10,000। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन करना कैसे है। वैसे तो अब आप खुद भी कर लेंगे, इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन करता हूं। आपको पता है सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमें यही दोनों चीजें फॉलो करनी होंगी और ये फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज में हमें क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल। इसके बाद हमें ईबीआईटी निकालना है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब सबसे पहले हमारे पास 2500 यूनिट है, हम निकालें कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपको पता है कंट्रीब्यूशन जो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल होता है। तो सेल्स की यूनिट है हमारे पास 2500 और 14 है माइनस 9 है, ये आ गया 2500 इंटू 5, ये आ गया 12,500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी या ऑपरेटिंग लिवरेज एक ही बात है, ईबीआईटी और ऑपरेटिंग लिवरेज। अब कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 12,500 है और फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 10,000
माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2500 आ गया। अब आपके पास सी भी है और ईबीआईटी भी है, ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू सी कितना है हमारे पास, 12,500, और कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लिवरेज है, ऑपरेटिंग ओपी है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2500 डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज आ गई हमारी 5, ये रहा 5, आंसर आ गया है 5। ठीक है, आंसर आ गया है 5। अब हमें लाना है, आप करना है 3000 यूनिट से क्वेश्चन। 3000 यूनिट से क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही होगा, आपको पता है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन चाहिए, 3000 रखेंगे, 2500 कीजिएगा, 3000 अंतर इन दोनों का 5 कितना आ गया, 15,000। फिर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए या ईबीआईटी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूशन 15,000 माइनस फिक्स 10,000 तो आ गया कितना, 5,000। बस फॉर्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन 15,000 है अपॉन में 5,000 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है खत्म। अब चलना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 पर, थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो देखना है कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, आपको 10,000 यूनिट दी हुई है, प्रेजेंट की है, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20 रुपए, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20,000, वेरिएबल दिया हुआ है 10 रुपए। ठीक है, अब आपको पता है प्रेजेंट में हमारे पास यूनिट कितनी है, 10,000 है। इसके बाद इसने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो पूछा है 5,000 यूनिट के लिए और 15,000 यूनिट के लिए। इसने हमसे पूछा क्या है, क्या क्या चीज वो निकलवा रहा है। मानिए कि संपूर्ण उत्पादन की बिक्री हो जाए तो कोई प्रभाव आरंभिक अथवा अंतिम नहीं है, मतलब कोई भी चीज हमारे पास ना तो ओपनिंग थी ना ही क्लोजिंग है, यानी कि सब माल बिक चुका है, उसका क्या इफेक्ट आने वाला है क्वेश्चन पर, वो पूछ रहा है हमसे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, देखिए अब फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे। आपको पता है हमारे पास जो प्रेजेंट की यूनिट दी हुई है वो 10,000 है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो प्रेजेंट की यूनिट कितनी है, 10,000 है, इसके बाद 5,000 है और 15,000 यूनिट है। ये हमारे पास गिवन है इन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से, इसमें कंपेयर करनी है, हमें किन चीजों की करनी है। सबसे पहले हमें पता है सेल्स प्राइस है 20,000, 20 रुपए सेल्स प्राइस है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस है 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 लाख आ गया, 5,000 में भी 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ गया।
और 15 में भी करेंगे 15,000 में तो 3 लाख आ गया। ये हमारे पास सेल्स प्राइस है। इसके बाद हमारे आपको पता है माइनस सेल्स में से हमें सबसे पहले माइनस करना होता है वेरिएबल। वेरिएबल माइनस करने के बाद आता है कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल कितना है, वेरिएबल था 10 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ये ऑब्लिक है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में 1 लाख, 5,000 में करेंगे 50,000 और 15,000 में करेंगे 1.5 लाख। अब इसमें से सबको माइनस करना है तो आपके पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। जैसे हम फॉर्मूला यूज करते थे सेल्स माइनस वेरिएबल तो इक्वल क्या, कंट्रीब्यूशन। तो 2 लाख में से 1 लाख लेस किया तो 1 लाख आ गया, 50,000 आ गया और 1.5 लाख आ गया। अब ये तो हमारे पास सी आ गया यानी कि कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन तो आ गया, अब हमारे पास माइनस करना है हमें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 20,000 और वो आपको पता है हमेशा सेम ही रहती है, 20,000, 20,000 और 20,000। माइनस करने के बाद आपको पता है क्या आएगा, EBIT। EBIT या और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो आपको पता है 80,000 आएगा, 50 में से 20 लेस करेंगे तो 30,000 आएगा और 1.5 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो 1,30,000 आएगा। ये चीजें हमारे पास है। अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए, हमें कंपेयर करना था इस क्वेश्चन में। अब कंपेयर किन से करना है आपको पता है, कंपेयर करना है कंट्रीब्यूशन से और ब्रेक इवन पॉइंट से, इससे यानी कि EBIT से, सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज से। अब आपको पता है पहले जो हमारी जो प्रेजेंट की कंडीशन थी वो 1 लाख थी कंट्रीब्यूशन। अब आपको पता है नेक्स्ट में कंट्रीब्यूशन कितनी है, 50,000 यानी कि माइनस में जा रही है कंडीशन, और माइनस में भी वो कितने परसेंट जा रही है वो देखना है आपको। आपको पता है 50,000 कम हो गई यानी कि इन दोनों का अंतर इनटू 100 परसेंटेज के लिए अपॉन में जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम प्रेजेंट वाले से, तो कितना आ गया, 50% आ गई है। ये माइनस में चली गई हमारी, तो माइनस में चली गया 50। अब कंपेयर करना है EBIT से। आपको दिख रहा है यहाँ 30,000 है, यहाँ 80,000 है, इसका भी परसेंटेज निकालना है आपको। अब देखिए अंतर कितने का, 50,000 का। 50,000 का अंतर है इंटू 100 अपॉन 80,000। जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से इसे काटेंगे 2 टाइम्स, 4 से इसे काटेंगे 25, 125 अपॉन 2 62.5। ये भी माइनस में जाएगा, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था, बस ये याद रखना क्योंकि ये इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमें। माइनस में एक तो माइनस में आया हमारा 62.5 और ये आया माइनस में 50.5। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वैसे भी मैं बहुत इजीली। अब यहाँ देखते हैं, आपको पता है यहाँ भी 50 का अंतर है बट ये प्लस में है क्योंकि ये 1 लाख है और ये 1.5 लाख है। आपके बार प्लस में है तब भी यही आएगा, तो ये तो प्लस में आएगा 50,000 और ये तो हो गया, ये भी प्लस में 50, ये प्लस में कितना है 50,000, तो यहाँ भी यही आएगा, ये प्लस में आएगा 62.5। बस इतना था क्वेश्चन था, बस इसमें क्या डिवाइड करना है, इससे इसे इससे इसे अभी कर देता हूं, बस वही फॉर्मूला लगा के चेंजिंग प्रॉफिट। आपको पता है चेंजिंग EBIT और चेंजिंग कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है हमें, इससे इसे डिवाइड करेंगे बस और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको मैं दिखा देता हूं 62.5 डिवाइड बाय 50, तो ये आ गया 1.25। दोनों के लिए ही ये आएगा, तो माइनस का आएगा इसका 1.25 और इसका आएगा प्लस का 1.25 और आपका होगा क्वेश्चन खत्म। बट यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, वही चेंजिंग प्रॉफिट अपॉन चेंजिंग EBIT में अभी आपको दिखा दूंगा। देख लीजिए क्वेश्चन को,
हो गया है कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम चलना है हमें 9 क्वेश्चन पर। ये हो गया है 7। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे जो भी अपना बीकॉम या बीबीए या एमबीए का जो भी लिवरेज से संबंधित पढ़ रहे हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। जो कि हमारा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम हेल्प जितनी कर सकते हैं, हमारे जो एम है वो सक्सेस हो पाए, जिस उद्देश्य से हम वीडियो बना रहे हैं। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूले दिखा देता हूं फिर। वहां पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था परसेंटेजिंग चेंज का, वो ये वाला लगाया था सेल्स वाला, और ये वाला। सेल्स में भी 50% चेंज हुई थी और ईबीआईटी में भी जो चेंजिंग हुई थी उसके फॉर्मूले के अनुसार हमने पुटअप कर दिया था और क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्योंकि अब बड़ा है बहुत, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवर्तनशील वो दिया हुआ है 80% है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 10,000 और यूनिट है 12,000। बस साफ दिख रहा है ना? कैमरे में साफ आ रहा है? ठीक है। देखिए अब क्योंकि पूछना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैमरे में कैसा आ रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मैंने आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले क्या क्या चीज प्रोवाइड है क्वेश्चन में हमें। देखिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस प्रोवाइड है। सेल्स प्राइस है 12.5। इसका 80% निकालना है जो कि हमें वेरिएबल दिया हुआ है। उसने कहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80% है। अब इसका 80% निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपए। आप इसका निकाल लेना, 10 रुपए आएगी। अब फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास, ये भी बढ़िया दिया हुआ है हमारे पास। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 10,000 और यूनिट भी है हमारे पास 12,000। यूनिट है 12,000। 4 बार क्वेश्चन करना है ये हमें। अब देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट तो आप कर ही लेंगे, ये तो सबको पता है कि सबसे पहले हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। अब सेल्स कितनी है हमारी 12.5 और यूनिट कितनी है 12,000। 12,000 माइनस 12.5 और वेरिएबल 10। अब ये आ गया 12,000 इंटू 2.5, ये आ गया 30,000। ठीक है भाई, 30,000 हमारी आ गई कंट्रीब्यूशन। अब आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन बटे ईबीआईटी होता है। और ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास आ चुकी है, ईबीआईटी और हमें चाहिए ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए हमें। ये होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन हमारे पास 30,000 है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10,000 है, तो हमारी कितने आ गया, ये आ गया 20,000। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर 30,000 बटे 20,000 डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ गया। आपको दिख रहा होगा 1.5 ही दिया हुआ है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमसे कह क्या रहा है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा यदि बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाए तो नया ईबीआईटी निकालना है बस आपको। अब देखते हैं, आपको पता है हमारी यूनिट कितनी थी, 12,000 थी, इसका 20% निकालेंगे तो 2400 आएगा। तो नई बिक्री हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें से 2400 ऐड कर देंगे तो 14,400 हो गई हमारी। ये न्यू यूनिट है हमारी। अब इससे हमें न्यू ईबीआईटी निकालना है बस। क्या निकालना है, न्यू ईबीआईटी निकालना है। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आपको पता है हमें कंट्रीब्यूशन ही चाहिए। अब यूनिट है 14,400 इंटू -10। अब 14,400 में मल्टीप्लाई करनी है 2.5 की। अब ये जो आएगा वो आएगा 28,800, तो एक आएगा, और 7200 एक आएगा। प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 36,000 हो गया ये। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया भाई 36,000। अब आपको पता है 36,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया है, तो अब हमें चाहिए न्यू ईबीआईटी। और न्यू ईबीआईटी के लिए आपको पता है ईबीआईटी बराबर होता है, ईबीआईटी बराबर होता है सी यानी कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमारी 36,000 है, फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 है। माइनस कर दिया हमने इसमें से तो 26,000 आ गई हमारी न्यू ईबीआईटी। बस इसमें इतना ही पूछा गया था और ये रहा आपका आंसर 26,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो थर्ड टॉपिक है, पहले उसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। वैसे अब हमें इसकी भी नीड नहीं है। अब उसने कहा यदि बिक्री में 30% की कमी हो जाए। पहले कितनी थी बिक्री, स्टार्टिंग में जो मैं दी हुई थी वो 12,000 थी, तो 12,000 का में 30% निकालना है, 3600 आ गया। 3600 इसमें से लेस कर देंगे तो नई यूनिट आ जाएंगी हमारी 8400। कितनी आ गई, 8400 से क्वेश्चन करना है। और उसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, नई ईबीआईटी पूछ रहा है। इसमें भी बिल्कुल सेम नई ईबीआईटी पूछ रहा है, ये बढ़िया है। अब वही कंट्रीब्यूशन सबसे पहले 8400 और इन दोनों का अंतर यानी कि 2.5 की मल्टीप्लाई। अब 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,800 आएगा। 16,800 तो एक हो गया और 4,200 एक हो गया, 4,200 एक हो गया। 16,800, हाँ 21,000 हो गया। ये आ गया बेटा 21,000। अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन हमारा 21,000 है, तो हमें क्या चाहिए, ईबीआईटी। अब देखिए हमें पता है ईबीआईटी चाहिए, हमें ईबीआईटी पूछा गया हमसे। आपको पता है सी माइनस फिक्स कॉस्ट, ये हमारा 21,000 है। फिक्स कॉस्ट हमें वही रहती है, चेंजिंग होती नहीं है। ये 10,000 है। 21,000 में से 10,000 लेस कर दिया तो 11,000 ईबीआईटी आ गई। ये भी आंसर आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, फर्म को हानि आरंभ से पूर्व बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। अब ये है क्वेश्चन थोड़ा सा नया। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले मैं फॉर्मूले आपको दिखा देता हूं एक बार। हाँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही होता है ये चीज। तो इससे हमें यूनिट प्राप्त हो जाएंगी। फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास और ये भी है, तो पहले हम यहां से यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकलेगा ये। आपको पता है फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000, सॉरी कितनी है, 10,000। अब आपको पता है फॉर्मूले में था सेल्स माइनस वेरिएबल यानी कि 10 रुपए। ये आ गया 10,000 डिवाइड बाय 2.5 और ये आ गया 4,000।
ये हमारी यूनिट वो है जो हम कम कर सकते हैं कि हम इतनी यूनिट कम करने पर, अगर हम इतनी यूनिट कम कर देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता है हम पहले 12,000 यूनिट बेच रहे थे, इतनी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर 12,000 में से मैं ये लेस कर देता हूँ 4,000, तब आपको पता है कितनी बचेंगी? 8,000 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 8,000 यूनिट बचेंगी इनटू 100, इसका फॉर्मूला है। और प्रेजेंट यूनिट जो थी हमारी 12,000, सॉरी 12,000 है ये। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगी, वो में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.666 और आपका परसेंटेज आएगी। और आई होप कि यही आंसर आ रहा होगा, यही है। और ये हो गया क्वेश्चन आपका 9 क्लोज, खत्म हो गया। इसके चारों पॉइंट हो चुके हैं क्वेश्चन के। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, इनको तो अभी मैं निपटा ही दूंगा। देखिए क्या करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या जो भी जैसा भी आपको लग रहा है। मैं आगे भी अदर क्लास भी पढ़ाऊंगा, जैसे कंपटीशन का मैथ पढ़ना है आपको, रीजनिंग, जीके। अभी हम 10th क्लास के, अगर आपके बहन भाई भी अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम 10th क्लास का पूरा मैथ पढ़ाएंगे, वो भी एक बुक नहीं 4 बुक्स पूरी पढ़ाएंगे। तो आप उनसे भी हमारे लिए कहिए कि आप इस चैनल पर मैथ देख सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स में डालेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करा दीजिए, तो हम उसको क्वेश्चन को भी जरूर आपकी अपनी वीडियो में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए आपको पता है फिक्स कॉस्ट दे रखे 50,000 और ऑपरेटिंग लाभ दिया हुआ है, हमें वही निकालना है। अब देखिए सबसे पहले ईबी, अब उल्टा चलना है हमें। सबसे पहले अब देखते हैं हमें चलना कैसे है। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें सबसे पहले ईबीआईटी दिया हुआ है। ईबीआईटी दिया हुआ है कितना? 10,000। और ये कब आता है? जब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं। और फिक्स कॉस्ट कितनी की है हमारी? फिक्स कॉस्ट दी हुई है हमारी 5,000 की। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं तो आपको पता है हमारे पास आती है सी, यानी कि कंट्रीब्यूशन। वो कितनी हो गई? 15,000। ये चीजें हो गई। बस हमसे यही पूछा था ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पता है आपको? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी कि 15,000 डिवाइड बाय 10। 15,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 1.5 आंसर आ गया ये। देखिए ये आंसर 1.5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका ये सेकंड पार्ट भी है 10th में, 10 क्वेश्चन में। अभी हम 10 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि क्या है, देखते हैं इसको भी। देखिए 10 में क्या पूछा हुआ है, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले ओ एल प्राप्त है हमें, ये है 1.6। और हमें ईबीआईटी भी दिया हुआ है। आपकी बार ये तो बहुत इजी दे दिया भाई। ईबीआईटी दिया हुआ है हमें 8,000। हमें सी निकालना है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको पता है ओ एल बराबर सी अपॉन ईबीआईटी। अब ओ एल हमारा 8,000 है। ओ सॉरी, ओ एल तो हमारा ये है 1.6। 1.6 से सी निकालना है, ये 8,000 है। 8,000 की 16 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16 अट्ठे 128 होते हैं, आपको पता है। और खत्म हो गया क्वेश्चन। ये आ गया कंट्रीब्यूशन जो इसने हमसे पूछा था, 12,800। बस क्वेश्चन खत्म हो गया ये भी। अब क्वेश्चन है 11th, जो कि ऑपरेटिंग लिवरेज का लास्ट क्वेश्चन है इन बुक। आगे वैसे हैं वो कंबाइंड लिवरेज है, फाइनेंस लिवरेज है, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज का बुक में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है वैसे भी, लेकिन जब हम आगे चलेंगे ऑपरेटिंग मतलब कंबाइंड लिवरेज करेंगे, फाइनेंस लिवरेज करेंगे, तो ये सब हमें नीडली होंगे जितने भी आप यहाँ पे कर रहे हैं इस समय। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है आपको 2.5, बिक्री में वृद्धि दी हुई है। ईवीआईटी पूछ रहा है कि कितने परसेंट चेंजिंग होगी। अब इसके लिए आपको पहले मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। अब
परसेंटेज चेंजिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज है ये, डेंजर ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला हमें पुट अप करना है और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखिए देखिए अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है ओएल वाला। ओएल हमें दी हुई है 2.5। 2.5। अब हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है, बिक्री में वृद्धि दी हुई है, जो चेंजिंग हुई है वो 40% की हुई है, अपॉन में 40%। अब हमें निकालना क्या है, ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी निकालना है हमें, इन ईबीआईटी। बस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ गया, चेंज इन ईबीआईटी आ गई। बस फॉर्मूले का खेल है और थोड़ी सी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस तरीके से फाइंड करनी है। इन ईबीआईटी एक टॉपिक हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कह रहा है वो देख लीजिए क्या है। मैं नेक्स्ट टॉपिक भी दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 1.25, और अब की बार जो है उसने कहा ईबीआईटी में जो है वो 100 दुगना हो गया है। दुगना कब होगा आपको पता है, दुगना सेल्स, उसने कहा है फर्म के अपने ब्याज के कर के पूर्व के लाभ को दुगना कर देती है। अच्छा, हाँ करना चाहती है, करती है, वही बात है। उसने कहा बिक्री का कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, हमें सेल्स में चेंज निकालना है, ईबीआईटी हमारी दुगनी हो गई है। अब आपको पता है दुगनी कब होगी। दुगनी कोई भी चीज तब होती है जब उसमें 100% की वृद्धि हो जाए। कितने की वृद्धि हो जाए, 100% की वृद्धि हो जाए। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा था इसमें वैसे 1.25। अब आपको पता है कोई चीज दुगना करना है हमें तो 100 था, 100% हमें करना पड़ेगा, तो 100% की चेंजिंग हुई होगी उसमें, और हमें सेल्स निकालनी है। आपको पता है सेल्स है अपॉन में परसेंटेज इन सेल्स चेंजिंग, यानी कि हमें सेल्स ही लिख देता हूं मैं, चेंज इन सेल्स है, बट ये यहां पर आएगा चेंज इन सेल्स 100 अपॉन 1.25, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 80% आएगा चेंजिंग। ये रहा 80%। और ऑपरेटिंग लिवरेज के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 11 के क्वेश्चन थे बुक में, मैंने करा दिए हैं। और अगर आप सेकंड क्लास हमारी देख रहे हो तो आप फर्स्ट क्लास भी हमारी देख सकते हो। ऑपरेटिंग लिवरेज के मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं और विद फॉर्मूले भी कराए हैं। आपको फॉर्मूले ये जरूर याद कर लेने हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।